जमीन है बेटा, ये है हमारी। ये मोबाइल में रखो, कोई इजाजत नहीं। पर कानपुर का मुस्लिम क्या कह रहा है? कानपुर का मुस्लिम नहीं, हमारी शरीयत कह रही है कि ईद। आइए 4 खबरों से करते हैं शुरुआत। पहली खबर आपको बताता चलो, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, अन्य साथियों की तलाश। 4 करोड़ की निकिल चोरी माल समेत गिरफ्तार। हरियाणा से धरे गए शातिर चोर बदमाश। पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, जो आरती सिंह है डीसीपी कानपुर से, उन्होंने क्या कहा आप आके देखेंगे। प्रेस वार्ता में क्या क्या खुलासा कर रही हैं, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। ये तो थी पहली खबर। वहाँ पे एक टैंकर है जिसमें लगभग 24 टन निकल प्लेट था, वो चोरी हो गया। हम लोग बात करें तो लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए है। तो ये पूरा ही ब्लाइंड था। मौके पे पुलिस गई, मुकदमा लिखी और पूरा ही एक तरह से किसी को कुछ भी नहीं पता कि हुआ क्या। जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर कई दिनों उस दिन छुट्टी पे था, जो रेगुलर ड्राइवर था। माल को, कंटेनर को थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था चोरी का, दिनांक 15/16 की रात्रि। यहाँ पे पंकी यार्ड में लॉजिस्टिक पार्क है, वहाँ पे कंटेनर में निकल प्लेट रखा हुआ था, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लिए रखा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 92 लाख रुपए। और ये लगभग 24 टन निकल प्लेट थी, इसकी चोरी हुई। इस संबंध में तत्काल जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया और उसमें लगभग 4 टीमों ने कार्य किया अलग अलग स्तर पे। कोई सर्विलांस पे था, कोई CCTV पे लगा हुआ था। तो लगभग यहाँ से हम लोग पंकी यार्ड से और कानपुर देहात तक हम लोगों ने 250 से 280 कैमरे को खंगाला अलग अलग स्तर पे। हमें उसमें एक मेजर क्लू मिला, जिसमें इस गाड़ी से और पूरा अनलोडिंग होते हुए हमें दिखाई दिया। उस गाड़ी का नंबर हम चेस करते गए और टोल के माध्यम से हम हिसार पहुँचे, रोहतक पहुँचे। अलग अलग क्षेत्रों पे इस गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग हुई। फिर वहाँ से मकान, जो गाड़ी के मालिक है, उससे हम संपर्क में आए। फिर ये पूरा एक ब्लाइंड सा जो चोरी था वो खुला कि इसमें कितने लोग संलिप्त थे। एक तरह से ये इंटर स्टेट गैंग है, जो कि अलग अलग जगहों में जाके ऑपरेट करता है। जो इसका मेन सरगना है संदीप लोहार, उस पर ऑलरेडी 12 मुकदमे रोहतक और हरियाणा के अलग अलग जिलों में पंजीकृत है। ये कई सारे मुकदमों में जेल जा चुका है, चोरी, लूट और हत्या के आरोपों में भी। तो ये इस सारी चीज़ों से हम लोगों ने पूरा माल भी बरामद किया, कुछ एक जो दिल्ली में बेचा गया था, और 5 जो सस्पेक्टेड हैं उनको भी हम लोगों ने हिरासत में लिए। इसमें जो 5 अन्य अभियुक्त हैं उनकी अभी भी तलाश जारी है और बाकी के जो माल है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इन सब टैंकरों में जो है ये पूरा कंटेनर जो है उसमें GPS था। ये लोग हमें CCTV फुटेज में ये भी दिखाई दिया कि ये GPS ट्रैकर के पास गए हैं, उसको डिसेबल किया, तभी GPS ट्रैकर को ट्रैक हम उस कंटेनर को कर नहीं पाए ये लोग, जो लॉजिस्टिक पार्क वाले थे। बाइक हमें बहुत सारे फुटेज में दिखे, बीच में कोई बाइक से उतर के उस पूरे ट्रक को लेके गया है। मैडम, इस गैंग में कितने लोग थे? अभी तक जो प्रकाश में आए हैं वो 10 लोग हैं। 5 तो हमारे हिरासत में है, 5 की तलाश जारी है। ये गैंग कहाँ का है? ये गैंग जो है हरियाणा में है, रोहतक और जिन अलग अलग जगहों में है, ऑपरेट कर रहा है। इन सब की भूमिका अभी भी, चूंकि विवेचना जो है वो प्रचलित है, हमें नए नए क्लू मिल रहे हैं, नए नए इनपुट। टोटली ब्लाइंड थी ये चोरी, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली संदिग्ध है, उसकी जांच चल रही है। पूरे माल की कीमत 3 करोड़ 92 लाख रुपए है। अलग अलग है, जैसे कि कुछ 3 क्विंटल हमें माल बरामद हुआ है और लगभग 6,86,000 रुपये हमें कैश बरामद हुआ। इसमें मैंने कहा ना, विवेचना प्रचलित है, इसमें जो भी बिंदु आएंगे आपसे साझा किया जाएगा।
एक अधिवक्ता की कार को लेकर हटाने के मामले को लेकर अधिवक्ता को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। देखिए, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो मीडिया को क्या बताते हैं। इंदिवर वाजपेयी जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष, अधिवक्ता साथी जिसकी हत्या कर दी गई है कल्याणपुर थाने के अंतर्गत, उसके परिवार को मुआवजे के लिए और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग के लिए हम लोगों ने आज हड़ताल रखी थी। अभी हम लोगों की जिला जज साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मुआवजा दिलाने के हम लोगों को आश्वासन दिया और खुद अपने तरफ से उन्होंने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को करी है। उसके बाद हम लोगों ने अपना ज्ञापन डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज ही हम आपकी प्रार्थना को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और जो सहायता हो सकती है वो आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोष से और अन्य उससे करवाएंगे। और डीएम साहब ने भी अपने तरफ से 5,000 रुपये की सहायता मृतक के परिवार को दी। ये कब तक आपका हड़ताल चलेगा? हमारी हड़ताल जब तक हमको एक उचित मुआवजा सरकार की तरफ से घोषित नहीं होता तब तक चलती है। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये नहीं, मतलब सोसाइटी का हाल हुआ है, सोसाइटी का हाल क्या। आइए तीसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, कानपुर को कमिश्नरी हुए लगभग 4 साल हो गया। इसी कार्यक्रम को मनाते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तेज बहादुर सिंह एसीपी कर्नलगंज, देखिए क्या मीडिया से बताते हैं जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये थी तीसरी खबर। कारण क्या था? कारण ये था कि मुझे ताने मारते थे। अभी जाएगा मौके पे देखेंगे। सपोर्ट नहीं करते थे। फैमिली के पक्ष में ये भी हो जाते थे, कहते थे कि अगर लड़ाई होती तो शायद मेरे घर वाले ताने ना मारते। बस इस बात से हमें वो लगता था, बात बढ़ गई थी। सारा रोज ज़्यादा था ये फैमिली मेंबर्स का। देखिए, आज क्या है कि हमारे इधर ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जो परिवार से रिलेटेड वो काफ़ी विवाद आते हैं। पहले जो परिवार परामर्श का जो कंसेप्ट था वो केवल हमारे मुख्यालय स्तर पर था। इधर शासन प्रशासन और प्लस हमारे सीपी सर के आदेश से प्रत्येक थाने पे हम लोगों ने परिवार परामर्श के काउंसलरों का ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो हम अपने थाना क्षेत्र के जो भी परिवार से रिलेटेड प्रकरण आते हैं उनका थानों में ही बैठ करके जो हमारे महिला पुलिसकर्मी है प्लस जो काउंसलर हैं उनके साथ में हम लोग जो है उनके पारिवारिक जो विवाद है उनका निस्तारण करते हैं। उसी क्रम में आज भी हमारे थाना नवाबगंज में जो 3 परिवारों के मध्य में पति पत्नी के मध्य में जो विवाद था तो काउंसलरों के माध्यम से समझा बुझा करके उनको एक साथ आगे की जीवन यात्रा करने के लिए राजी हो गए हैं। तो वही एक कार्यक्रम था। तो हमने उन जो पति पत्नी थी उनको भी सम्मानित किया है, साथ ही साथ जो काउंसलर हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं ताकि भविष्य में उसी तरीके से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करते रहें। तो क्या मैसेज देना मैसेज देना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आजकल परिवार सबसे बड़ी इकाई है सामाजिक संरचना की, तो परिवार को एक रखने के लिए जो भी सूत्र हैं जो भी नियम है उनका अनुपालन करें और एक साथ
परिवार को बना कर रखें ताकि कोई पारिवारिक विवाद ना हो, जिससे कि हमारा जो सामाजिक संरचना है वह मजबूत हो सके। जमीन है बेटा, तो ये है हमारी। ऑल इंडिया कौमी मशवरत मुस्लिम क्या कह रहा है? कमेटी के अध्यक्ष ने कानपुर किया का बड़ा मुस्लिम लीग, ऐलान। हमारी शरीयत कह रही है कि ईद की नमाज सिवाय ईदगाह के किसी मस्जिद में अदा नहीं की जा सकती, होगी नहीं। हम मस्जिदों में जो ईद की नमाज होती है वो मरीज़ों के लिए और अपाहिजों के लिए और जो मुसाफिर कहीं से आ रहे हैं उनके लिए। हमारी नमाज सिर्फ ईदगाह में होगी। और हमारी जो ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि 1 घंटे के लिए हमारी ईदगाह वाली सड़क पे हमको नमाज़ पढ़ लेने दीजिए। 1 घंटे में हम घर चले आएंगे। तो क्या आप 1 घंटे का इंतज़ाम नहीं कर सकते? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेगी? नहीं करेगी भैया, हम घर में बैठे। पहले भी उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, जो नमाजों में पढ़ा था। आपकी कुछ और कर लो, जो चाहे करे सरकार। हम तो सरकार के अधीन हैं। वो माई बाप हैं, हम रियाया हैं। वो बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं। जो बोलोगे। आपको हमारे जो सत्ता में बैठे लोग, उनको समझना चाहिए कि ईदगाह की नमाज का मतलब क्या है। ईदगाह की नमाज क्या कंपलसरी है मुसलमानों के ऊपर कि वो सिर्फ ईदगाह में नमाज अदा करें? सुन तो लो, आधे घंटे का हमेशा से होती चली आ रही है। तो अब क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कमिश्नर आधे घंटे की हमारी नमाज का प्रबंधन नहीं कर सकता तो हमें शर्म आती है। अभी आप बता रहे थे कि जो ईदगाह की सड़क है वो ईदगाह की जगह पर है। जी, ईदगाह कागज है आपके पास? किस सन की है ये? अब ये बेटा नहीं याद, अब हम 90 बरस के हुए, हमारे पास कागजात हैं। अच्छा। लेकिन इससे देखो बेटा, वो हमने सड़क दी, हमने अपनी ज़मीन पे सड़क बनवाई, इसका कोई अर्थ विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ तो हमारी सरकारों का है। सर, पिछले 2 वर्षों से जो नमाज है वो 2 शिफ्ट में हो रही थी, सड़क पर नहीं हो रही थी, तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, पहले भी हमने कहा था कि ये कमिश्नर साहब नहीं जानते क्या? जो लोग ईदगाह के अंदर गए, जब वो निकलेंगे और बाहर से जाने वाले होंगे तो धींगा मुश्ती होगी, ये तो जानना चाहिए। अच्छा, जो लोग बेचारे खड़े रहे पिछले साल, कमिश्नर साहब से भी कहा गया कि जो साल बाहर खड़े रहे कि अब निकलें तो हम जाएंगे, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी क्यों की? क्या चाहते हो भैया, क्या चाहते हो, क्यों किया? ईदगाह प्रबंधन कमेटी को जब एतराज नहीं 2 बार नमाज पढ़ाने में, तो आप? अबे मैं कब कह रहा हूँ 2 बार 3 बार पढ़ाओ? हम तो कह रहे हैं कि जैसे होती आई है 1 दफ़ा में आधे घंटे में हो जाए। काहे को एडमिनिस्ट्रेशन 3 घंटे परेशान रहता है? कोई आपको ऊपर से भगवान का आदेश आया है कि कोई मुसलमान सड़क में नमाज नहीं पढ़ेगा? एक कानून बनाओ, कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सड़कों पर अपनी कोई इबादत नहीं करेगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं। एक कानून बनेगा मुसलमानों के लिए अलग, आधे घंटे का भी कानून नहीं है, सबके लिए एक कानून। अगर हम किसी मज़हब के बारे में ऑल फॉल कहें, अल्लाह माफ़ करे, हम तो बोल ही नहीं सकते कि फ़लाँ धर्म ऐसा है, उसकी ग्रंथ ऐसी है, तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तो भैया एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करो, उनके अवतारों का करो, उनके पैगंबरों का करो, उनकी जो किताबें उनका करो। रात दिन कहोगे हुजूर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, आप जानते हो, हम नहीं उतरे सड़कों पर, हमारे कुरान पे बदतमीजी हो रही है, हम नहीं उतरे। रात दिन लोग बोल रहे हैं। अभी वो मेरठ का बोल रहा था, ए लोगों सुन लो, तुमने अगर नमाज सड़क पर पढ़ी, तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और तुम हज को भी नहीं जा पाओगे। ये कहिए, ये मामूली सर्किल इंस्पेक्टर ये बोलेंगे? शय है सरकार की। सरकार को चाहिए कि हिंदू मुसलमानों में जो एकता थी वो एकता बनी रहे और इस मुल्क में सब एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे से शर्मिंदा ना हो, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें। यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हमारे ईद के दिन का तमाम मामला इज़्ज़त के साथ हल कर दे।